हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। कौन सी स्टोरी? आप सबकी फेवरेट अजीब दास्तां, जो कि अभी हो चुकी है अजनबी दास्तां। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष जो है श्रुति को मूवी दिखाने के लिए ले जाते हैं और उनकी दादी श्रुति को काफ़ी कुछ समझाते हैं, उनके सीने पे हाथ रखवाती हैं और बोलते हैं कि अब अक्ष आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, ये तो बिटिया तुम ही देख लो, ये तो हम लोग ना ही देखेंगे, ये तो तुमको ही महसूस करना पड़ेगा कि वो तुमसे प्यार करत हैं कि ना करत हैं। खैर श्रुति अपना हाथ खींच लेती है और कहती है मैं इनसे कोई नाराज़ नहीं हूँ, आप लोगों को बस पता नहीं क्यों लग रहा है मैं नाराज़ हूँ। और अक्ष सीरियसली मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे, नाराज़ होती तो आपसे बात नहीं करती, आपकी बातें नहीं मानती, ये आपको भी पता है। तो अक्ष कहते हैं जो तुम हो वो तुम हो नहीं, और जो तुम नहीं हो वो तुम हो, तो मुझे मत चलाओ, तुम्हें तुमसे अच्छे से जानने लगे हैं, ठीक है। तो श्रुति कहती है अच्छा आप चलें या प्रोग्राम कैंसिल कर दें, घर में वैसे भी बहुत काम है। तो अक्ष कहता है नहीं नहीं चलते हैं, बस मम्मी आ जाए। तभी मम्मी आ जाती हैं और जूही भी आ जाती है। तो श्रुति के दिमाग में आइडिया आता है और कहती है जूही तू क्या करेगी घर में अकेले, तू भी चल हमारे साथ। क्यों अक्ष, लेके चलते हैं ना जूही को। अब अक्ष ना मना कर पा रहे थे ना हाँ कर पा रहे थे। अक्ष तो बीच में फंस गए कि अक्ष करें तो क्या करें। तो जूही कहती है नहीं दीदी मुझे नहीं जाना, आप दोनों जाइए, आप दोनों का स्पेशल टाइम है, स्पेंड कीजिए, हम लोग तो फिर कभी चले जाएंगे घूमने के लिए, हमें कौन रोक रहा है या हमें कौन मना करने वाला है। क्यों जीजू किसी दिन छुट्टी ले लेना और चलना हमारे साथ। तो अक्ष कहता है नहीं अगर तुम्हें चलना है तो चलो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो फॉर्मेलिटी के लिए बोल तो देती है लेकिन अंदर ही अंदर भगवान से प्रे कर रही होती है कि प्लीज़ मना कर दे मना कर दे मना कर दे, तुझे बाद में सबसे जो तू कहेगी वो खिलाएंगे पिलाएंगे, जो कहेगी वो दिलाएंगे, लेकिन अभी मना कर दे यार। तो जूही स्माइल करती है और कहती है ठीक है जीजू, फिर मैं रेडी होके आती हूँ जब आपको मुझे लेके चलना ही है। तो अक्ष कहते हैं कि ठीक है जाओ रेडी हो जाओ। तो दोनों मम्मियाँ एक दूसरे को देखने लगती हैं कि श्रुति क्या करके मानेगी। अब मना जूही को कोई नहीं कर सकता था। तो जूही जाती है थोड़ी दूर और फिर लौट के अक्ष के पास आती है और कहती है जाइए मना लीजिए अपनी बीवी को, ऐसा मौका मैं बार बार नहीं दूंगी, ओके। तो अक्ष उसकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और आंखों में उसका धन्यवाद करते हैं। और जूही कहती है कि नहीं दीदी आज मैं नहीं जा रही, आज आप लोग जाइए, नेक्स्ट टाइम, ओके। तो श्रुति बहुत कहती है लेकिन जूही मना कर देती है। तो उसकी मॉम बोलते हैं श्रुति की कि जब वो मना कर रही है तो क्यों ज़बरदस्ती करनी है, वो बाद में हमारे साथ चली जाएगी या बाद में प्रोग्राम बना लेना कहीं, चारों लोग चले जाना, हर्ष तुम जूही और अक्ष। तो फिर श्रुति कुछ नहीं कहती और अक्ष श्रुति का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से लेके बाहर जाते हैं। अब बाहर तो चले जाते हैं और श्रुति के लिए जाकर तुरंत गेट खोलते हैं। तो श्रुति जाके बैठ जाती है और अक्षा के फिर गाड़ी ड्राइव करते हैं और उसको लेके जाते हैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, जहाँ उसके लिए उन्होंने सरप्राइज़ प्लान किया था ब्रेकफास्ट का। तो वहाँ लेके जाते हैं और श्रुति को कहते हैं आ गए हम अपने डेस्टिनेशन पे। तो श्रुति मुड़ के देखती है तो कहती है होटल, कहते हैं हाँ। तो उन्होंने उसमें एक रूम भी बुक करवाया होता है। तो कहते हैं हाँ, कहते हैं हम तो मूवी जाने वाले थे ना, कि घर से अगर
ये थोड़ी ना बोल के आते आपको लेके कि होटल जा रहे हैं, समझा कीजिए। कहती है तो आप होटल क्यों लाए हैं मुझे, आपको रोमांस ही करना था तो कमरा था ना हमारा। अक्ष कहता है श्रुति प्लीज़ प्लीज़। श्रुति कहती है इट्स ओके, मैं चलती हूँ। तो फिर अक्ष उतरते हैं और फटाफट दौड़ के जाते हैं। इससे पहले श्रुति उतर चुकी होती हैं, तो वो श्रुति का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें लेके अंदर जाते हैं। तो जैसे ही अंदर लेके जाते हैं तो वहाँ जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो अक्ष को वेलकम करती है और कहती है सर आपकी केस, क्योंकि जो अक्ष का लुक था उससे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि वो लड़का है कि लड़की है। तो कहते सर आपकी केस, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। तो कहती है यस। तो वो फिर रूम की कीज़ ले लेती है और अक्ष कहती है जो आपको बोला था वो सब रेडी है ना। तो बोलती है हाँ सब रेडी है सर, आप बस रूम में पहुँचिए, आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी मिल जाएंगी और कुछ बस आप एक फ़ोन कर दीजिएगा, जब भी आपको चाहिए हो सब आपके पास पहुँच जाएगा। तो अक्ष कहते हैं कि ओके थैंक यू सो मच। ये कह के वो श्रुति को लेके रूम की तरफ चले जाते हैं। श्रुति का दिल धक 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 किए जा रहा होता है। वो मन ही मन सोच रही होती है कि ये कैसी सिचुएशन है जहाँ मुझे इनके करीब में नहीं जाना और इनसे दूर भी नहीं जाना। ये मुझे टच करेंगे, मैं इन्हें रोकूंगी कैसे, और कैसी कश्मकश में भगवान आपने मुझे डाल रखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ किस सिचुएशन में लाके फंसा दिया है। क्या करना चाहते हो आप मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर श्रुति चुपचाप चलती रहती हैं। अक्ष वहाँ जाते हैं और डोर ओपन करते हैं, श्रुति को आगे कर देते हैं। श्रुति जैसे ही रूम में कदम रखती हैं तो साइड में जो की लगाने के लिए होल्डर बना होता है उसमें अक्ष जैसे ही कीज़ फंसाते हैं, कमरे की लाइट्स ऑन होती है और पूरा रूम डेकोरेटेड होता है। जैसे श्रुति देखती हैं उनकी आंखें खुली हुई रहती हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसे देख के उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, बट वो ऊपर से ज़्यादा कुछ दिखाती नहीं है। और अंदर आती हैं, अक्ष उनके पीछे पीछे आते हैं और डोर लॉक करते हैं। श्रुति जैसे ही रूम के बीच में पहुंचती हैं, अक्ष धीरे से फ़ैन ऑन कर देते हैं और उनके ऊपर रोज़ पेटल्स की बरसात होने लगती है। इधर रोज़ पेटल्स गिर रहे होते हैं और इधर अक्ष अपने घुटनों पे तुरंत बैठ जाते हैं और श्रुति से कहते हैं कि सोनिया ओ सोनिया तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ चाहे जो भी हो बा, तू बस दे दे मेरा साथ, तू बस दे दे मेरा साथ। श्रुति आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। मेरे गुस्से ने मेरा दिमाग का संतुलन बिगाड़ दिया था, मैं सच को देख ही नहीं पा रही थी, महसूस ही नहीं कर पा रही थी। प्लीज़ ख़त्म करो ना अब ये साइलेंट ट्रीटमेंट, प्लीज़ मुझे नहीं अच्छा लग रहा तुम्हारा इस तरह से रहना, प्लीज़ मेरा साथ दे दो, बहुत हो गया। मैं अपने बीते हुए लम्हों को बहुत मिस करते हूँ। तुम जैसे कहोगे, जो कहोगे सब होगा, वैसे रहूँगा मैं, तुम्हारे लिए सब बनने को तैयार हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैंने तुम्हारे सवाल पे शक किया,
सॉरी, मैंने तुम्हारे प्यार पे शक किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो ना प्लीज़ यार, प्लीज़। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़। श्रुति उनको कहते हो पहले उठिए आप। तो अक्ष कहते हैं नहीं, पहले आप मुझे माफ़ करो तब मैं उठूँगी। तो कहते हैं मैंने कहा उठिए, मुझे आपको इस तरह देखना कभी भी अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छे से पता है, उठिए। तो अक्ष खड़े हो जाते हैं। श्रुति कहती है कि आपके हिसाब से तो मेरे लिए कोई और बना है ना? हाँ, और आपके लिए कोई और? मैं तो गलत फंस गई ना। तो फिर क्यों मना रहे हैं? और फिर मैं आपसे रूठी ही नहीं हूँ, आपने तो जो कहा था सब सच ही कहा था, आपकी नज़र में तो सब सच था ना, तो किस बात की माफ़ी? जब इंसान सच बोलता है तो माफ़ी नहीं मांगता। तो आपको किसी और के लिए बनाया होगा, मुझे किसी और के लिए। अब घर चले, ये कह के श्रुति आगे बढ़ने लगती है। तो अक्ष पीछे से उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तो हम सफ़र है फिर क्या फ़िक्र है, जीने की वजह यही मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। तो श्रुति उनसे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है अक्ष यहाँ बैठिए, आप यहाँ। उसे वहाँ बैठाती है और उनकी तरफ देखते और कहती है मैं आपसे सच में नाराज़ नहीं हूँ यार, आपकी बातें मान रही हूँ, आप जो कहते हो करती हूँ, आपका पूरा ख्याल रख रही हूँ, आपके कहने पे यहाँ आ गई। नाराज़ होती तो आती, इस रूम में आती, बोलो आप नहीं आती ना। अक्ष कहता है प्लीज़ श्रुति यार बहुत हो गया, कसम से अब मुझसे ये सब नहीं झेला जा रहा है, प्लीज़ बंद कर दो, प्लीज़ जो है दिल में उसे बाहर निकाल दो, गुस्सा कर लो, मार लो, पीट लो, जो करना है कर लो, नाराज़गी जतानी है नाराज़गी जताओ, लेकिन इस तरह टॉर्चर मत करो। कहती है मैं टॉर्चर कहाँ कर रही हूँ अक्ष यार, आप कैसी बातें कर रहे हो? कहती आप टॉर्चर नहीं कर रहे हो ना? कहती नहीं। कहती ठीक है कम ऑन। कहती क्या? लव मी, लव मी, डू वट एवर यू वॉन्ट, डू वट एवर यू वॉन्ट, समझ रही हो ना? तुम्हें जो पसंद है ना तुम वो करो मेरे साथ, जिस लुक में मैं तुम्हें पसंद हूँ उस तरह मेरे साथ बिहेव करो, इस लुक में पसंद हूँ ना मैं तुम्हें, बिहेव करो मेरे साथ जैसे पहले करती थी, मेरे उस बदतमीज़ी से पहले जो तुम किया करती थी ना, करो। नाराज़ नहीं हो ना, करो। लेट मी शो कि आप नाराज़ नहीं हो मुझसे। अक्ष श्रुति कहती है अक्ष बेवजह की बातें मत कीजिए, ऐसे नहीं होता। कहती क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? पकड़ो कॉलर, खींचो मुझे अपनी तरफ, रखो मेरे सीने पे हाथ, आगे बढ़ रहे हैं ना, धक्का दो हमको। कहती अक्ष बेवजह? कहती बेवजह, पहले भी तो बेवजह ही करती थी ना, कोई रीज़न तो नहीं चाहिए होता था तुम्हें ये सब करने के लिए, ये तो तुम्हारी अदाओं में शामिल होता था ना, तो अब क्या दिक्कत है? करो, लेट मी शो कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। मैंने तुम्हें
दिखा दिया है रास्ता, अब तुम मुझे दिखाओ। शो मी कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। मैं तुमसे कुछ नहीं कहने वाला, एक वर्ड नहीं बोलूँगा। बिहेव पहले की तरह करो मेरे साथ, करो। वो श्रुति का हाथ पकड़ते हैं और खुद को धक्का देने लगते हैं, तो श्रुति एकदम से अपना हाथ खींचती है और कहती है क्या पागलपन है अक्ष। कहते हैं ये पागलपन है सीरियसली। श्रुति अगर नाराज़ हो तो बोलो ना यार, निकालो ना उसको बाहर, गालियाँ दो, थप्पड़ मारो, धक्का दो, जो नाराज़गी दिखानी है दिखाओ, मुझसे बात करना बंद करो। लेकिन इस तरह बिहेव मत करो कि मेरे पास हो के भी तुम मेरे पास नहीं हो। मैं तुम्हें मनाऊं भी तो क्या मनाऊं, मुझे बताओ ना। तुम तो नाराज़ ही नहीं हो यार मेरे से। ऐसी नाराज़गी है कि जिसमें पता है ये मुंह का वो बाइट है जो मैं ना निगल पा रही हूँ और ना उगल पा रही हूँ। प्लीज़ श्रुति प्लीज़ यार, हो गया अब। या तो पूरी नाराज़गी जताओ और या फिर सब भूल के पहले जैसी हो जाओ प्लीज़। श्रुति कहती है अक्षय ऐसा कुछ है ही नहीं यार, आप बेवजह बात को बढ़ाए जा रहे हो और कुछ नहीं। तो ये सच में मैं बेवजह बात बढ़ा रही हूँ। कहते हैं हाँ चलें। तो अक्ष कहते हैं पक्का कि हाँ। तो अक्ष बिल्कुल उनके करीब चले जाते हैं और उनके होठों पे अपने होठ रखते हैं। श्रुति एकदम से बेडशीट को भींच लेती हैं अपने हाथों में और अक्ष को करने देती हैं उन्हें जो करना होता है। अक्ष एकदम से पीछे होते हैं और कहते हैं ये क्या है, रोक क्यों नहीं रही हो तुम मुझे? पहले तो रोकती थी ना हर बात पे, इतनी जल्दी करीब नहीं आने देती थी ना, तड़पाती थी ना मुझे। अब क्या हो गया, क्या हो गया? अब अगर नाराज़ नहीं हो तो क्यों नहीं कर रही हो पहले जैसा बिहेव? श्रुति कहती है यार आपकी बड़ी हद है, प्यार करने दूँ तो दिक्कत, ना करने दूँ तो दिक्कत। क्या हुआ क्या है आपको? हाँ क्या हो गया है? कहती मुझे क्या हो गया है या तुम्हें क्या हो गया है? इट्स रियली हर्टिंग। मैं क्या बताऊँ आपको और कैसे बताऊँ? श्रुति एक बात को कहते क्या, जिंदगी दो पल के इंतजार कब तक हम करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला। जिंदगी दो पल की तो श्रुति कुछ नहीं कहती हैं। अक्ष वहाँ से कुछ चीज़ें मंगवाते हैं, फ़ोन करते हैं और श्रुति की फेवरेट ब्रेकफास्ट ऊपर रूम में वो लेके आता है। अक्ष अपने हाथों से ब्रेकफास्ट की टेबल लगाते हैं, बाइट निकालते हैं और श्रुति को खिलाने लगते हैं। श्रुति तुरंत मुंह ओपन कर देती है और खाने लगते हैं। कहती हैं बहुत टेस्टी बना है, अच्छा लगा मुझे आपका सरप्राइज़। अक्ष कुछ नहीं बोलते और बस नीचे सर करके खिलाने लगते हैं। श्रुति उनको बहुत ध्यान से देख रही होती हैं और अक्ष की आंखों से आंसू पे आंसू गिरे जा रहे होते हैं।
श्रुति का मन कर रहा होता है कि वो अभी उठ जाएं और अभी उन्हें गले से लगा लें, और वो ये करने का ट्राई करती हैं। तभी अक्ष की वो बात कि वो जो तुम्हारा दोस्त है उसके साथ तुम्हारी बातें चला दें, ये बात बार बार उनके दिमाग में घूम रही होती है और वो फिर से वहीं बैठ जाती हैं। अक्ष का रोना अब बढ़ता जा रहा था। उनको खाना खिला तो रहे थे, लेकिन आँखों में आंसुओं का सैलाब इतना था कि हर एक चीज़ उन्हें धुंधली नज़र आ रही थी। हर एक चीज़। श्रुति को खाना खिलाते हुए अक्ष बस सर नीचे करके इतना कहते हैं कि हो सके तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी नाराज़गी दिखा दो, गुस्सा कर दो, जो करना है कर दो, इस तरह मत रहो, मत रहो। दिल में दर्द होता है, बहुत बुरी तरह होता है। मेरी ज़िंदगी तुमने संवारी है, अब तुम्हें इसे कैसे आगे लेके चलना है तुम्हारे हाथ में। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, माफ़ी के लायक नहीं है। मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप मुझे माफ़ करो, बट अपनी नाराज़गी जताओ, मुझ पे गुस्सा करो, मुझसे बात करना बंद करो, लेकिन इस तरह मेरी हर बात मान के मुझे जलील मत करो, मत करो प्लीज़ श्रुति, मत करो। बिल्कुल भी मत करो। श्रुति, अब उनका रोना बर्दाश्त नहीं होता। श्रुति सर वहाँ से खड़ी होती हैं, अपना पर्स उठाती हैं और जाने लगती हैं। तो अक्ष उनका हाथ पकड़ते और कहते, कहाँ जा रही हो, ऐसे छोड़ के जा रही हो? बोलो, मारना ही है तो जान से मार दो ना, इस तरह क्यों मार रही हो? श्रुति को इस बात पे और गुस्सा आ जाता है और वो अक्ष के करीब आती हैं और कहती हैं, लिसन अक्ष, रोना बंद कीजिए, ठीक है। वो अपने हाथों से अक्ष के आंसुओं को पोंछती हैं और उनसे कहती हैं बड़े प्यार से कि आपको मेरी नाराज़गी जाननी है ना, लिसन, मैं पहले जैसा बिहेव कभी नहीं कर पाऊँगी, कभी नहीं कर पाऊँगी। आपकी बातें मेरे दिल में बस गई हैं, वो मुझे रोज़ तीर की तरह चुभती हैं। एक ऐसा जख्म बन गया है जिस पे मैं मरहम, आप जिस पे जितना मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो उतना नासूर बनता जा रहा है। तो जैसे चल रहा है अक्ष, इसको वैसे चलने दीजिए, ना ज़्यादा आप कोशिश करिए, ना ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ। आपकी वाइफ हूँ, आपके हर काम करूँगी, आप जो भी डिमांड करोगे सब पूरा करूँगी, लेकिन पहले जैसी नहीं बन पाऊँगी। यही जानना था ना आपको, बता दिया। और कुछ? अब रोना बंद कीजिए, आपकी आँख में मुझे आंसू अच्छे नहीं लगते। तो अक्ष कहते हैं कि जब प्यार है तो इजहार क्यों नहीं है? बोलो, जब नाराज़गी है तो एतबार क्यों नहीं है? एक मौका तो दो मुझे मेरी गलती सुधारने का। कहती है, मैंने आपको पकड़ थोड़ी ना रखा है अक्ष, बट आप मुझसे जो उम्मीदें कर रहे हो वो छोड़ दीजिए, ना अपने आप को तकलीफ़ दीजिए और ना मुझे दीजिए।
मुझसे नहीं हो रहा, मैंने बहुत ट्राई किया है, नहीं हो रहा मुझसे। आपकी कही हुई बातें बार बार मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, और ये मेरे अंदर कोई गुस्सा है ही नहीं, सही बताऊँ तो। मैं हर्ट हो चुकी हूँ। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि जो इंसान मुझसे प्यार करने का दावा करता था वो मुझे किसी और के हाथों में सौंप रहा था। तो आपकी ज़ुबान पे ये आ भी कैसे गया अक्ष? आपका दिल नहीं कांपा? कोई और मुझे छुएगा, इस ख्याल से भी आपको गुस्सा नहीं आया? कहते हैं ना, जो सोचते हैं, जो कह सकते हैं, वो कर भी सकता है। अक्ष कहते हैं, श्रुति, गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। श्रुति कहती है, नहीं अक्ष, गलत कह रहे हो। गरजने वाले बादल जब बरसते हैं ना, तो मूसलाधार बरसते हैं, मूसलाधार। बाढ़ आती है, सुनामी आती है। वही आपने किया है। अब जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, और प्लीज़ सबके सामने मत ऐसा कीजिए कि सबको पता चले कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। और मैं सही बता रही हूँ, मैं किसी चीज़ से पीछे नहीं हट रही। जो मेरे दायित्व हैं मैं सारे पूरे करूँगी। जो आप कहें आप कीजिए। आपकी जो जो डिमांड्स होंगी मैं सब पूरा करूँगी। रोमांस के लिए आपको कभी मना नहीं करूँगी। उस दिन आपने यही कहा था ना कि जब जब आप मेरे करीब आते हो हमेशा मैं मना करती रहती हूँ। अब क्यों नहीं मना कर रही? तो आज से मैं आपको कभी मना नहीं करूँगी। मैंने उसी दिन ये ठान लिया था कि मैं आपको कभी मना नहीं करूँगी। मैं मजबूर हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस इस वजह से आपको छोड़ नहीं सकती हूँ। लेकिन अब वो सब मुझसे नहीं होगा। तो अक्ष को इस बात से सुकून मिल जाता है कि चलो ये मुझसे बहुत प्यार तो करती है, कम से कम यही बहुत है। अब इसे मनाने का कोई भी मौका मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये कह के श्रुति वहाँ से जाने लगती है। तो अक्ष कहते हैं, ठीक है जी जनाब। उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है और कहते हैं, ठीक है, आप अपनी चीज़ पे कायम रखिए, मैं अपनी चीज़ पे कायम रहूँगी। आपको मनाने की पूरी कोशिश करूँगी, अपना रिश्ता पहले जैसा सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो श्रुति कहती है, नाकामयाब हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अक्ष कहते हैं कि रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। हाँ, तो श्रुति अब जान जाती हैं कि अगर इन्होंने एक दो गाने और गाए तो मैं सच में पिघल ना जाऊँ। और वो ये सोच के वहाँ से निकल जाती हैं। अक्ष उनके पीछे पीछे जाते हैं और जाके काउंटर पे से गुजर रहे होते हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर चेकआउट कर रहे हो कि हाँ? तो सर पेमेंट। तो अक्ष कहते हैं, हाँ 1 सेकेंड। वो जाके तुरंत पेमेंट करते हैं। तब तक श्रुति आगे निकल चुकी होती है। देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्या अक्ष के मेहनत रंग लाएगी या नहीं, ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।